सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेरा नाम आलम है और आप देख रहे हैं ऑप्टिक बुल्स। और ये वीडियो जो है मेरे जर्नी का वीडियो है, पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नल। तो मेरे जर्नल वीडियोस का ये वीडियो है होने वाला है। पिछले 2 दिनों में मेरा बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया। और मैं चैलेंज लिया हूँ, 1 महीने में मैक्स टू मैक्स में 15 ट्रेड कर सकता हूँ। और इस महीने में अब तक मैं 3 ट्रेड ले चुका हूँ और तीनों के तीनों में स्टॉप लॉस। क्या कर सकते हैं, बस इम्प्रूव करना है और कुछ नहीं कर सकते, यही आंसर है। ओके, तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत बात मुद्दे पे आता हूँ मैं। तो क्या हुआ कि मैं सेलिंग सोच रहा था। सोलाना जो है एक बहुत ही डाउन ट्रेंड में चल रहा था और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेवल आता है, एक मेजर रिवर्सल जोन, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। इस चीज़ का मुझको एहसास था, आई एक्सेप्ट। मगर उसके बावजूद भी मैं तो अभी ट्रेंड जो है, वी विद द ट्रेंड, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ओके, ये भी गलत बात नहीं है, मगर तुमको कब ट्रेंड में रहना है और कब पोटेंशियल जोन्स आ रहे हैं रिवर्स होने के लिए, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से मैं फंसा, या जो बोला मतलब ये सब चीज़ें मेरे को डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ गई। तो क्या होता है, एक पोटेंशियल जगह पे आके खड़ा है जहाँ से रिवर्सल हो सकता है, और वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पुल बैक्स पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा हूँ। तो मेरे को मिलता है एक जगह पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ठीक ठाक ही मिला, सेटअप भी ओके था, ठीक है ना। A+ 5 स्टार 10 स्टार वैसा नहीं था, मेरे हिसाब से मेरे को सही लगा, हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप था। क्योंकि मेरा अभी तक भी, मैं एकदम खुला खुला बोल रहा हूँ, मेरा कोई भी सेटअप नहीं है, किसी भी सेटअप पे नहीं ट्रेड करता हूँ मैं। हाँ, बस मैं एक चीज़ कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं अपने ट्रेड्स को लिमिट्स कर रहा हूँ, 1 महीने में सिर्फ 15 ट्रेड्स। तो उसको, उस चीज़ के लिए मेरे को जो भी प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप्स मिलते हैं उन सेटअप पे ही मैं ट्रेड करूँगा। तो इससे क्या होगा कि आगे चल कर के समझो, अगर मैं ऐसे अराउंड 100 वीडियोस नहीं, अराउंड 100 ट्रेड्स ले करके उनको वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करके इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ, तो सोचो उससे कितना इनपुट्स मिलेगा मेरे को, कितना इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिल जाएगा, कहाँ पे इम्प्रूव करना है, किस चीज़ पे काम करना है। तो ये सोच करके मेरा मेन चैलेंज है 15 ट्रेड डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, और एक प्रोबेबिलिस्टिक जगह पे लेना है, मेरा ये गोल है, ठीक है। और अभी बीच में मैं फंड्स भी ऐड किया और 500 के रिस्क पे ट्रेड किया, और साला दोनों जगह पे गवा लिया मैं। और यहाँ पे और एक गलती भी हुई है मुझसे, रिवेंज ट्रेड भी लिया, तो वहाँ पे भी कटवाया मैं, सही होने के बावजूद भी कटवाया मैं, समझ जाओ मेरी साइकोलॉजी। तो अभी मैं क्या बोल रहा था कि मैं यहाँ पे फंड्स भी ऐड किया, मतलब पहले मैं चिल्लर इतू से ट्रेड करता था, तो अभी मतलब एक साइकोलॉजी अच्छे से मेरा इन्वॉल्व हो और रिप्रेजेंटेबल भी हो, लोगों को दिखाया भी जा सके। तो ये सोच करके मैं 500 रुपये का रिस्क पर ट्रेड डिसाइड करके आगे बढ़ा मैं। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं दोनों ट्रेड्स में 500 500, मतलब ये फर्स्ट वाले ट्रेड में 500 गया और दूसरे वाले ट्रेड में थोड़ा डर के एसएल से पहले ही मैं एग्ज़िट कर दिया। नहीं तो वहाँ पे 500 के स्टॉप लॉस के हिसाब से ही एसएल, मतलब अपना क्वांटिटी मैनेज किया था, ठीक है। तो वहाँ पे डर के मैं काट दिया, ये मेरी गलती है, आई एक्सेप्ट। ओके, तो अभी फिर मैं क्या सोच रहा हूँ कि 500 भाई थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं यार। काम करते हैं इसको 400 करते हैं, 300 400 350, इस रेंज में रखेंगे पर ट्रेड रिस्क, और 1:3 का टारगेट लेंगे। स्केल अप तो करना ही है, मार्केट में क्यों आए, कमाने के लिए तो आए हैं ना, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। तो रिजल्ट दो, स्केल अप करो, नो प्रॉब्लम। तुम स्केल अप, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्केल अप करो मतलब साला तुम अच्छे से कर सकते हो तो पड़ोसी का घर बेच करके पैसा लगा सकते हो, मगर तुमको मालूम होना चाहिए आउटकम ट्रेड का, समझ रहे हो बात की। तो कुछ इस तरीके से अभी मैं आगे का स्टेप मेरा डिसाइड किया हूँ। मैं मतलब ज़ीरो से सीख रहा हूँ, ट्रेडिंग सीख भी रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ मेरी जर्नी से, और अपनी पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करके अपने चैनल ऑप्टिक बुल्स पे डाल रहा हूँ, ताकि उसको देख करके मैं भी सीखूँ और जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग में वो भी सीखे। और मेरे लिए एक चार्ट, एक डिसिप्लिन, और 1 महीने में मैक्स 15 ट्रेड, ये मेरे मेन पॉइंट्स हैं। अब इसमें धीरे धीरे और भी रूल्स ऐड ऑन करूँगा, फिलहाल के लिए ये मस्ट है, क्योंकि तुमको बने रहने के लिए सारी चीज़ें लगेंगी। तो अभी थोड़ा मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके चलता हूँ, लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ।
सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने CoinDesk ऐप को ओपन कर लेता हूँ और पुराने कुछ ट्रेड्स को दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं जो ट्रेड लिया था उसको यहाँ पे भी दिखा दूँ, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले मेरा फर्स्ट ट्रेड ये था, मैं यहाँ पे सेल किया था। उसके बाद फिर अगले दिन, ये 24 नवंबर 2025 रात के 8 बजे लिया था। उसके बाद अगले दिन फिर 26 नवंबर 2025 ये लगभग 10 बजे लिया था। और उसके बाद ये लास्ट वाला जो है 26 नवंबर 10:16 पे। तो इस ट्रेड के ख़त्म होने के बाद इसमें मैं क्या किया, पहले इसमें एंट्री लेने के बाद मेरा एसएल हिट हो गया। मतलब एसएल भी हिट नहीं हुआ, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। जानबूझ करके डर के मैं निकल गया, मेन पॉइंट ये है। तो उस वजह से निकलने के बाद फिर रिवेंज में मैं इसको बाई किया, और बाई करने के बाद ऊपर भी जाता है, पर क्या आप बोल सकते हैं, मैं नहीं कंट्रोल पाया। थोड़ा सा गिरने के बाद मैं एग्जिट कर देता हूँ डर के। पहले मेरा इसमें प्लानिंग ये था, इसमें लिमिट ऑर्डर लगाया था थोड़ा नीचे, यहाँ पे जैसे कि इतना नीचे आ जाएगा तो अपना लिमिट ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, और फिर इसमें बने रहेंगे स्टॉप लॉस सब मैनेज करके इसको छोड़ दूंगा करके। मगर क्या होता है, जैसे ही लिमिट ऑर्डर मैं डालने के लिए गया, कुछ बाई मिस्टेक गलती से मेरे से क्या हुआ, मार्केट पे एग्जीक्यूट हुआ। और मार्केट पे एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा और फिर लॉस देने लगा, तो मैं डर गया, घबरा गया। तो ये एक तरह का मतलब रिवेंज ट्रेड में किया। महीने में मैक्स टू मैक्स 15 ट्रेड। तो ये अभी ये रहा कुछ अपना ट्रेड्स, जहाँ पे टोटल लगभग अपने को लॉस हुआ है लगभग 1300 रुपये का टोटल लॉस हुआ है, अकाउंट में टॉपअप करते ही लॉस। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट ट्रेड से इन सारे चीज़ों को खासा ध्यान रखेंगे। और अभी आप लोगों को मैं लेके चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको चैट में समझाता हूँ क्या कैसे रहा। तो चलिए लेके चलता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम में ओपन कर लिया हूँ, और ये रहे अपने 2 ट्रेड्स। और यहाँ कहीं मैं तीसरा ट्रेड भी एंट्री किया था इस जगह पे कहीं पे, जो कि अभी मैं बताया वहाँ पे क्या हुआ। तो उसको शायद मैं ट्रेड के जैसा काउंट भी नहीं करूँगा, जिनको मैं देख करके सोच करके लिया था यही 2 लिया था, भले ही मैं गलत गया। ओके, तो अपना क्या लॉजिक था थोड़ा उस पर आते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं सबसे पहले ट्रेड 2 से। तो मेरे को क्या दिखता है सबसे पहले, ये 1 मिनट आवरली में थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं। और यहाँ पे मैं कुछ बैक टेस्ट कर रहा था और बाद में उसको बताता हूँ, अभी उसको भी अभी बताऊँगा। 1 मिनट, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम। ये एक अपना डिमांड जोन आ जाता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे मैंने, वीडियो लंबा हो सकता है पर बिना टाइम स्पेंड किए कोई चीज़ भी सीखी नहीं जाती है। आपको कुछ सीखना है, महारत हासिल करना है, तो उसमें आपको टाइम स्पेंड करना ही पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी। और ये वीडियो मेन रीज़न है मेरे लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं अपने जर्नी को जर्नलाइज कर रहा हूँ, पार्ट ऑफ द जर्नी, पार्ट ऑफ द जर्नल। सो यहाँ पे अपना डिमांड जोन था, और यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये एक तरीके का पुल बैक मानेंगे हम लोग इसको। क्यों, देखो यहाँ से इससे पहले जब भी गिर रहा था फास्ट गिरावट आ रही थी, ठीक है, इस तरीके का कुछ। तो मैं यहाँ पे मतलब मैं तो पहले यहाँ पे सोचा कि बाइंग ही करते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट लेवल है, पोटेंशियल लेवल है, जहाँ से ये रिवर्स हो सकता है। और कहीं ना कहीं वैसा ही हुआ, सोचने के बावजूद भी मैं उस चीज़ को ट्रेड नहीं किया। तो यहाँ पे अपने को 4 आवर्स में, यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे इसने इस चीज़ को, मेन अभी मेरे को ये लग रहा है कि 4 आवर को ज़्यादा वेटेज देना चाहिए अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से। जैसे कि अपना 830 मूविंग एवरेज एंड 200, उस पर जो मेरा ट्रिगर कैंडल्स बनता है, तो मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा 4 आवर्स में, मेरे को ऐसा लगता है। तो इसको अभी मैं ऐड अप करने वाला हूँ अगले ट्रेड से। तो अभी लॉजिक समझते हैं साथ ही साथ। तो मैं क्या किया, जब ये यहाँ पे था, यहाँ पे इस वाले जगह पे था, ठीक है ना, ये जोन देख लो। तो जब ये इस जगह पे था, तो मैं
क्या देखता हूँ कि ये 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आया है। ओके, और मेरा मानना ये है कि जब भी डाउन ट्रेंड में जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है तो वहाँ से रिवर्स होता है, या अप ट्रेंड में जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है तो वहाँ से अप जाता है। ठीक है, ये पॉइंट सही है, मगर वहाँ पे मेरे को एक चीज़ का मैं उतना ध्यान नहीं रखा कि यहाँ पे एक पोटेंशियल जगह है। अभी दिल्ली में जो मैं मार्क किया था, यहाँ से रिवर्स होने के लिए एक पोटेंशियल जगह है। ये एक निकाल देता हूँ मैं, ये डिस्टर्ब कर रहा है, एक निकाल देता हूँ। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि ये एक पोटेंशियल जगह पे ये खड़ा था, यहाँ पे सोलाना जो है। और दिल्ली में भी अपने को एक दो ग्रीन कैंडल बना था, इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इग्नोर किया मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गलतियाँ करेंगे तभी तो सीखेंगे। बस एक चीज़ मैं खास ध्यान रखूँगा अपने जर्नी में कि रिपीट नहीं करूँगा मिस्टेक को। दोस्त हु डोंट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम टू रिपीट इट। समझ रहे हो बात को? तो बस ध्यान देना है और मतलब अपने आप पे विश्वास करना है। तुम कर सकते हो। ट्रस्ट यूर सेल्फ एंड गो गेट व्हाट यू वांट। यहाँ पे मैं सेल कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सेल किया, शायद मैं 15 मिनट या 30 मिनट में कुछ देख करके। यहाँ पे भी मेरे को इस कैंडल पे मैं श्योर हो गया कि मेरे को सेल करना है, मगर यहाँ पे नहीं किया। मैं सोचा थोड़ा और अच्छे प्राइस में लेते हैं, तो और थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में गया था मैं। दिख रहा है 30 मिनट्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोलोगे आप? ऊपर देखो, अब 30 मिनट में देखने के बाद क्या बोलोगे? देखो यहाँ पे डबल टॉप। ठीक है, और अभी बताया जब भी 200 डेज मूविंग एवरेज के पास आता है रिवर्स होता है, तो वो भी मेरे माइंड में था। और इस डिमांड जोन को कुछ खास ध्यान में नहीं रखा, ये गलती हुई। तो इसके बाद देखो, जैसे ही ये कैंडल बना, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ इस कैंडल में, और दूसरा ही कैंडल मार ले गया। देखो कैसे रफ्तार, कितना बड़ा कैंडल बना है। और एक चीज़ मैं नोटिस किया कि मतलब जैसे ही बड़ा कैंडल बनता है तो उसके अगले वाला कैंडल भी उसके साइज का ही रहेगा, उतना बड़ा ही रहेगा। जैसे कि ये कैंडल का जो भी परसेंटेज दिखता है, तो अगला कैंडल का भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसी के रेंज, उसी का साइज का अगला कैंडल भी बनेगा। तो यहाँ पे देखो, और इस चीज़ को भी ऑब्जर्व किया हूँ मैं। तो बैक टेस्ट में कुछ इसी तरीके की चीज़ें मैं भी कर रहा था, तो उससे भी कुछ थोड़ा बहुत लेकर के क्या इंप्रूवमेंट करना है उस चीज़ को अप्लाई करूँगा और अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिया, यहाँ पे देखो वीक रिजेक्शन 30 डेज से मूविंग एवरेज के पास से। तो मैं कहीं ना कहीं श्योर हो गया, और यहाँ पे देखो ये एक अपना जो था इसको टूटा, यहाँ पे रिटेस्ट मारा, और दोबारा से रिटेस्ट मारने के बाद फिर चल रहा है, फिर रिटेस्ट लेगा ऐसे मेरे को लगा। तो ऐसे सोच करके मैं यहाँ पे लिया और एसएल खा गया। तो अपना दूसरा ट्रेड नवंबर का, ठीक है, कुछ ऐसा रहा। उसके बाद फिर ये ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, और यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम, 3 टच पॉइंट्स। याद आया कुछ? 3 टच पॉइंट्स, और इस बार इसको मैं इग्नोर कर दिया। ये एक टच पॉइंट, सो इस बार इस चीज़ को मैं इग्नोर कर दिया, 3 टच पॉइंट्स को। ओके ना, मेरा व्यू ये था बेरिश रहेगा। मैं अभी भी मैं साला एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ कि अभी अप ट्रेंड चालू हो गया है, मेरे को डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा एक तरीके का सोचना भी था, कहीं ना कहीं मैं प्रिडिक्ट भी किया कि यहाँ पे मार्केट ना एक डबल बॉटम बना करके ऊपर जाएगा। पर मैं जैसा प्रिडिक्ट करता हूँ ज़रूरी नहीं है ना वैसा ही हो जाएगा। अगर ऐसा हो जाता तो फिर ज़रूरत ही क्या थी ट्रेड करने की, रिस्क मैनेजमेंट करने की। सो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप ध्यान रख लेना, अपने हिसाब से अपने स्पीड को एडजस्ट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मगर सीखने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। बी बोर्ड, सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस, सेल्फ डिसिप्लिन, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खुद में विश्वास कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है ना, इतना सब करोगे तो बाकी सारे चीज़ों में अपने आप आपको मोटिवेशन आ जाएगा। मोटिवेशन भी ना एक बार आएगी जाएगी, आपको डिसिप्लिन रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि मोटिवेशन जो है टेम्प्ररी है। अभी छोड़ो, मोटिवेशन की बात बहुत हो गई। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सेल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत बड़े टाइम से शुरुआत करता हूँ इस वाले को भी। सो देखो, यहाँ पे मैं इसको अज्यूम कर रहा था डबल टॉप अगेन, दिख रहा है इस बड़े कैंडल को। मैं कहीं ना कहीं ये 4 आवर का कैंडल जो क्लोजिंग हुआ ना,
इस पे मैं कुछ ज़्यादा ही श्योर हो गया कि अब यह ट्रेंड रिवर्स होने वाला है बोल के, क्योंकि काफ़ी स्ट्रांग क्लोजिंग मिल गया ना 4 आवर में, तो इस वजह से मेरे को ऐसा लगा। ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कुछ खास सप्लाई ऐसा कुछ तो खास नहीं था। हाँ, ऊपर यहाँ पे कुछ है, यहाँ से कुछ हो सकता है, मगर मेरे को पता नहीं है। प्रिडिक्ट नहीं करना है, एक प्लान बनाना है और उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। प्रिडिक्शन से कुछ नहीं होने वाला है। मगर फिर भी प्लान भी बना करके आप प्रिडिक्ट ही कर रहे हो, मगर वो एक अलग तरीके से प्रिडिक्ट करना उसको बोलेंगे, लॉजिक्स को लगा करके। इलॉजिकली प्रिडिक्ट नहीं करना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बात की गहराइयों में जाओ। सो अभी ये अप ट्रेंड में है, अभी उसको देखते हैं। पहले ट्रेड पे आते हैं अपने। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आवरली में देख रहा हूँ, आवरली में भी देख रहा हूँ, सारे टाइम फ्रेम में नॉर्मली देखता हूँ मैं। हाँ, वेटेज मैं आवरली को ज़्यादा देता हूँ, मगर अभी मैं डिसाइड किया 4 आवर को ज़्यादा वेटेज देना है। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे अपने प्लान में मॉडिफिकेशन करते रहो जब तक अच्छा सेटअप परफेक्ट नहीं हो जाता। परफेक्ट तो नहीं हो सकते, हाँ, आपकी एक्यूरेसी जब तक बढ़ नहीं जाती, आपकी क्वालिटी ऑफ ट्रेड नहीं बढ़ जाती, तब तक क्या, मरते दम तक करना पड़ेगा आपको इम्प्रूवमेंट। तो इम्प्रूवमेंट तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बस आप दूसरों की गलतियों से सीखोगे तो थोड़ा जल्दी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो इसी मकसद से मैं ये वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, ताकि साथ ही साथ मैं भी सीखूं और मेरी पब्लिक भी सीखे मेरे गलतियों से तो मैं तो सीखूंगा ही। आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। बस मेरे जर्नी से जुड़े रहना है और मेरे वीडियोस को देखना है, मेरे मिस्टेक से सीखना है। ठीक है, क्योंकि एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, दिल खोल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आवरली में क्लोजिंग ये मिला, तो ये क्लोजिंग तो अपने को इसके नीचे मिल जाता तो अपना एक ट्रिगर कैंडल बन जाता है। कोई एग्जांपल दिखाता हूँ, रुको, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। कुछ इस तरीके का, जैसे ये बाइंग के लिए यहाँ पे दिया है, नीचे से दोनों के ऊपर क्लोजिंग किया है यहाँ पे इस कैंडल। देखो, मार्किंग करता हूँ इसको। तो कुछ इस तरीके का मिलता तो वही कैंडल अपना एक्टिवेट हो जाता था। दिख रहा है ये कैंडल? दिखा ये कैंडल? कुछ इस तरीके का क्लोजिंग यहाँ पे अपने को नीचे के साइड मिलता तो आवरली में ट्रिगर हो जाता था अपना ट्रिगर कैंडल। ठीक है। तो वहाँ पे नहीं हुआ और यहाँ पे भी नहीं हुआ। इसको काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं, मगर मोस्टली मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि इसको थोड़ा बहुत इसके ऊपर भी जाना चाहिए था। हाँ, मगर ये एक अच्छा एग्जांपल है। ये जो डोजी बोलते हैं ना इसको, डोजी या लंबा वीक रिजेक्शन वाला जो कैंडल है, बस कैंडल को शेप साइज देख करके किधर जा रहा है, कौन जीत रहा है, उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है आपको। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में नहीं आता है, पैटर्न मतलब 2 कैंडल पैटर्न, 3 कैंडल पैटर्न, 1 कैंडल पैटर्न, नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कैंडल के शेप को देखो, साइज़ को देखो, और उसमें कौन जीत रहा है उस हिसाब से अपना प्लानिंग करो। मतलब कि अगर ये बेरिश कैंडल है, ठीक है, तो इसमें बेयर्स ने डोमिनेट किया होगा, मतलब कि सेलर्स ने ज़्यादा है, सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपको काम करना होगा। समझ में आया लॉजिक? तो यहाँ पे क्या होता है, इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद मेरे को कंफर्मेशन में मैं एक तरह से कंफर्म हो गया कि मेरे को लेना चाहिए शॉर्ट एंट्री। तो अभी 30 मिनट में चलते हैं, और 30 मिनट में फिर मेरे को ये कैंडल मिलता है। इसको मैं समझा पुल बैक, जबकि ये काफ़ी अच्छा बाइंग के लिए एंट्री दिया है इसने। और एस एल में, हाँ, मगर एस एल भी खा गया है इसने। इसमें एस एल भी गया है और बाइंग के लिए ट्रिगर भी हुआ है। ओके, ठीक है। तो उस समय तो मेरा वैसे ही व्यू तो बेरिश ही था, तो ज़्यादा उस पर मैं ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और ये पता नहीं है, ट्रेंड लाइन कुछ खास सही नहीं बैठ रहा, मैं क्यों ड्रा किया था मेरे को सही से याद नहीं आ रहा है। अभी नीचे वाला तो ठीक है, 3 टच पॉइंट्स हैं यहाँ पे। आप नॉर्मली कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, एक बेसिक सा टिप से, कोई भी ट्रेंड लाइन में, कि आपको वहाँ पे ना मिनिमम 3 टच पॉइंट्स मिले, तभी एक वो वैलिड ट्रेंड लाइन माना जाता है वो। तो इस लॉजिक से मैं 3 टच पॉइंट्स बोल रहा हूँ। समझ रहे हो आप? तो अपना ये तीसरा ट्रेड है नवंबर का। यहाँ पे मैं सेल करता हूँ इस वाले कैंडल में। ठीक है। जबकि यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर भी बना था, इसको भी मैं ध्यान नहीं दिया। दिख रहा है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर? नहीं दिख रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अपना कुछ हेड एंड शोल्डर ऐसे बना करके ये ऊपर चला गया अपना एस एल। मेरा एस एल जो था इस कैंडल के हाई पे था, इससे पहले ही मैं निकल गया, इससे थोड़ा पहले ही निकल गया, तो थोड़ा कम लॉस हुआ। और एक बात, ये कॉइन DCX में साला स्लिपेज बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, उसका मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं बाइनेंस में शिफ्ट होता हूं तो 30% टैक्स के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, ये भी दिक्कत है।
अभी पता नहीं है, देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा चल रहा है। तो उसके बाद फिर तुरंत मैं क्या करता हूँ, एसएल खाने के बाद फिर मैं अभी थोड़ा थोड़ा कुछ देर के लिए देखा समझा इसको, तो मेरे को लगा नहीं ये रिवर्स हो गया, जैसे यहाँ पे हुआ है पिछली बार, जैसे मेरे को फंसा करके और ये निकल गया, कुछ ऐसे यहाँ पे भी होने वाला है। तो मैं क्या सोचा कि यहाँ पे जब ये कैंडल मेकिंग में था, तो मैं यहाँ पे इसमें एंट्री बना देता हूँ बाइंग का, थोड़ा लिमिट ऑर्डर लगा करके कुछ नीचे को कोई कहीं पे। मैं ये सोचा कि लोग सुने होंगे आप, कोई एक्सपर्ट कोई गुरु वगैरह बोलते हैं ना कि अगर आप कोई ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हो, तो अगर आप श्योर नहीं हो, ऐसा कुछ मतलब बिगिनर्स के लिए एडवाइस देते हैं वो लोग कि आप श्योर नहीं हो तो आप अपना एंट्री वहाँ लगाओ जहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाने के बारे में सोचते हो, वहाँ पे अपना एंट्री लगाओ। तो कुछ ऐसे ही सोच करके, क्या पता कुछ चमत्कारी हो जाए, ऐसा सोचा मैं। तब तक मैं रिवेंज में आ चुका था। तो कुछ इस तरीके का सोच करके यहाँ कहीं मैं, कहाँ याद नहीं आ रहा, शायद 15 मिनट में देख के मैं कुछ ऐसा किया, और शायद इसी अपने मतलब ये इसमें ना, जहाँ पे मैं सेलिंग के लिए एंट्री किया था उसी प्राइस के आसपास बाइंग का मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा था, ठीक है। और बाइंग का ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर जैसे उसको कंफर्म करने गया, पता नहीं मैं सही से ध्यान नहीं दिया, मार्केट पे एग्जीक्यूट हो गया वो। और मार्केट पे एग्जीक्यूट होने के बाद कुछ सेकंड के लिए कुछ गया, कुछ प्रॉफिट गया, और फिर वो रिवर्स हुआ। और फिर मैं क्या कि ये तो साला, अभी मैं जहाँ पे सोच रहा था मैं वहाँ पे तो मेरा एंट्री नहीं बना करके उसको भी मैं काट दिया ज़बरदस्ती, ठीक है ना। मगर उसमें जो एसएल था अपना यहाँ कहीं लगाने वाला था इस लोग का, तो यहाँ पे हिट तो नहीं हुआ है, मगर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं करके ज़िंदगी निकल जाएगी, जल्दी से सीखो। तो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद देखो ये बड़े बड़े कैंडल्स दिख रहा है, उसके बाद रुका ही नहीं है, और जैसा एक्सपेक्टेशन था, जैसा मैं सोचा था, कुछ कुछ उसी हिसाब से हुआ ये, ओके। और एक बात मैं नोटिस किया कि जब भी यहाँ पे बड़ा बड़ा कैंडल बनता है, वो बोलते हैं ना पूत का पाँव पालने में ही दिख जाता है, तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है। ये इस कैंडल को देखो, और पिछले ट्रेड में भी देखो इसी कैंडल को, ऐसा कैंडल मैं दिखाता हूँ तुम्हारे को। वो एक तरीके का गिमिक यहाँ पे अवर्ली में हुआ है, ठीक है ना, और उसमें 30 मिनट में हुआ है। 15 मिनट में भी दिख गया वो, मगर मेरे को अच्छे से याद है, दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखो कितना दोनों साइड से वीक रिजेक्शन है। और इसमें देखो पहले तो ये फुल बेरिश जा रहा था, ये कैंडल दिख रहा है कहाँ तक गिरा था, मैं खुश, अब तो टारगेट मिलने वाला है। पर क्या हुआ, हाथ को आया मुंह को नहीं आया। अब 30 मिनट में यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ गिमिक हुआ है, ठीक है। इसको शायद हम बोलेंगे वो लिक्विडिटी स्वीप, इस तरीके का। अगर आपको पता नहीं है लिक्विडिटी कहाँ है, तो आप ही लिक्विडिटी हो, समझ रहे हो ना। इसी बात को मैं हिंदी में बोला, बस इतना ही फर्क है, ओके। तो अभी यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एक सप्लाई जोन में अटका है, या एक रेंज भी बोल सकते हैं, रेंज भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात इम्पॉर्टेंट मैं इसमें नोटिस किया इतने इतने ट्रेड्स के जर्नी में, कि यहाँ पे ना ये मरा पड़ा रहता है दिन में सब, और रात में इसमें टाइम में इसमें वोलेटिलिटी आती है। जब यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों अलाइन होते हैं, मतलब वो दोनों का सेशन मर्ज हो जाता है और लंदन क्लोज हो जाता है और न्यूयॉर्क चालू रहता है, तो उस टाइम पीरियड में काफ़ी अच्छा वोलेटिलिटी आती है सोलाना में या क्रिप्टो करेंसीज में, वहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से काम होता है यहाँ पे इस मार्केट में। तो अपने को थोड़ा टाइम जोन को भी ध्यान में रख करके अपने ट्रेड्स को प्लान करना पड़ेगा। ये मेरे अभी तक लर्निंग पॉइंट्स है। तो मेरे को अभी इम्प्रूवमेंट ये करना है कि अभी जिस तरीके से मैं जा रहा था ओके ठीक है, वो सही जा रहा हूँ, मगर उसके साथ ही साथ मेरे को जब भी जैसे कि कहाँ पे जहाँ पे भी मैं ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन का ध्यान रखना है। और 4 आवर को कंफर्मेशन को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, मतलब उसको वेटेज देना है 4 आवर कैंडल्स को, क्लोजिंग का वेटेज देना है, क्लोजिंग के लिए इंतज़ार करना है, उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है, समझ में आया। उसके बाद धीरे धीरे निकालेंगे, पहले इतना बस इतना सीख जाओ, एक ही दिन में पहाड़ नहीं तोड़ना है भाई, धीरे धीरे एक एक कदम रखेंगे पहुंच जाएंगे टॉप पे। मोटिवेशन भी बनी रहेगी, छोटी छोटी विंस जरूरी है आपको जर्नी में मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए, अपने रिदम को बनाए रखने के लिए।
आप सोचोगे एक ही सांस में मैं पूरी पहाड़ चढ़ जाऊं तो मुश्किल है, धीरे धीरे छोटा छोटा कदम लेना पड़ेगा। तो अभी डिसाइड किया मैं कि अभी नेक्स्ट ट्रेड से 500 का पर ट्रेड रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो 350 से 400 पर ट्रेड मैं रिस्क लूंगा और 1:3 का रिवॉर्ड लूंगा। उसको तो कोई नेगोशिएशन नहीं है, मिनिमम 1:3 मेरे को चाहिए तो चाहिए। तो उसका उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रेड्स को प्लान करूंगा। रिस्क मेरा इतना रहेगा और रिजल्ट, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक के लिए मेरे रिस्क को नहीं बढ़ाऊंगा तो नहीं बढ़ाऊंगा। मैक्स 400 पर ट्रेड में जा सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं। मेरे को रिजल्ट जैसे ही मिलेगा मंथली बेसिस पे मैं प्रॉफिटेबल होता हूँ तब मैं बढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अभी इन सारे पॉइंट्स को मेरे को काम करना है, एक्शन लेना है, इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो में, ठीक है। अभी थोड़ा मैं आप लोगों को ये चीज़ भी दिखा देता हूँ, मैं जो बैक टेस्ट किया हूँ। अभी पूरा बैक टेस्ट भी नहीं किया हूँ, बस एक 10-15 सैंपल के लिए बैक टेस्ट किया। और मेरे को लगता है इस पर करना चाहिए, थोड़ा और पॉइंट्स मिलेंगे। ये कोई मतलब ना, मैं इस चीज़ को बैक टेस्ट किया हूँ कि जैसे कि एक ट्रेड्स के बीच में, मतलब एक ट्रेड के ख़त्म होने के बाद दूसरा ट्रेड कितने टाइम के बाद जनरेट होता है, इस चीज़ को, क्योंकि टाइम भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। समझ में आया लॉजिक? थोड़ा सा अभी बोलता हूँ इसके बारे में, लॉजिक आपको समझ में आएगा। तो ये जो है, जैसे कि इतने में देखो, इतने में एक बड़ा सा मूव आया, ठीक है, जो कि कैप्चर की जा सकती थी। अब कहाँ पे कैसे करना है वही तो अपना स्ट्रैटेजी है, उसी के बीच में कहाँ पे मैं घुस सकता हूँ, कहाँ पे निकल सकता हूँ, प्लानिंग करके वहाँ पे किया जा सकता था। इतना बड़ा मूव आया है, मेन बोलने का मतलब ये है। एवरेज इतने बड़े बड़े मूव्स, ठीक है ना, जहाँ पे मेरे को एक ट्रिगर कैंडल मिली हो, जहाँ पे मुझको ट्रिगर कैंडल मिला हो 4 आवर में, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली मैं टेस्ट किया हूँ। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि ये एक अपना ट्रिगर कैंडल है 4 आवर में, और इसके बाद ये वाला दिख रहा है, एक मिनट जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो अपना 4 आवर का कैंडल, जो ट्रिगर कैंडल हुआ, अभी लॉजिक बताया मैं कैसा ट्रिगर कैंडल मैं ढूंढता हूँ, कैसा होना चाहिए मेरे मेरे हिसाब से ट्रिगर कैंडल क्या होता है मेरे लिए। तो उस तरीके का ये ट्रिगर कैंडल है। तो इसके बाद क्या उस डायरेक्शन में ट्रेड गया, परफॉर्म किया उसने? तो हाँ, इसने किया। तो कितने टाइम तक, कहाँ तक इसमें टारगेट 1:3 का पॉसिबिलिटी भी है, इसमें लिया जा सकता है 1:3, सही से प्लानिंग किया जाए तो कितने दिनों के बाद, कितने गैप्स के बाद ट्रेड्स इस तरीके के जनरेट होते हैं उस टाइम पीरियड को, ताकि उस टाइम पीरियड के हिसाब से ही अगला ट्रेड मैं प्लान करूं। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से कुछ 15 के करीब करीब टेस्ट किया हूँ। अभी इसको और करना है, जहाँ पे भी ट्रिगर कैंडल मिलता है वहाँ से लेकर के वहाँ तक का ट्रेड, ठीक है। और इसमें और एक चीज़ मेरे को लग रहा है, मैं थोड़ा गलत किया हूँ, बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ, या होने के बाद। इसमें जैसे कि देखो, यहाँ पे अपने को ट्रिगर कैंडल मिला, ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू हुआ। अब ये यहाँ तक ही तो ख़त्म हो गया, मेरे को यहाँ कहीं निकल जाना चाहिए था, वो तो मेरे को पता नहीं, मगर फिर भी कुछ लॉजिक वगैरह लगा करके यहाँ तक कहीं पे इसका ख़त्म हो गया जूस, या फिर यहाँ तक। तो उतना ही मैं क्या किया हूँ, सबको मर्ज कर दिया हूँ। तो ये मर्ज नहीं करना चाहिए था, बोलने का मतलब कुछ ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि यहाँ तक ये ख़त्म हो गया, इसमें इसमें भी कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो उसमें टाइम थोड़ा एरर आ गया। इसको मैं बस ऐसे ही छोटा मोटा टेस्टिंग किया, तो मेरे को थोड़ा लॉजिकल लगा, तो इस पर कम से कम एक 100 ट्रेड्स, तो इस तरह के क्या 100 जो भी मतलब ट्रिगर कैंडल में अपॉर्चुनिटी मिलती हैं तो उनको टेस्ट करूंगा, और फिर उनके बीच में, एक ट्रेड के बीच में कितना टाइम का गैप होने के बाद दूसरा ट्रेड जनरेट होता है, इस चीज़ को मैं टेस्ट करूंगा। समझ में आया? उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा हमारे को पॉइंट्स मिलेगा कि हाँ, इतना मतलब 10 दिन के बाद एक जनरेट हो रहा है एक ट्रेड, या 5 दिन के बाद जनरेट हो रहा है। तो उस हिसाब से हम अपना प्लानिंग करेंगे, अपनी ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी को उस फ्रीक्वेंसी से मैच करेंगे। तो थोड़ा बहुत रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि ना जब तक अपना दिमाग लगाओगे नहीं इस पे ना, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। मेन ये क्या है, ट्रेडिंग जो है ना, इसमें आपको ना डूब जाना है, जैसे किसी नशेड़ी का नशा हो, ये उस तरीके से डूबना है आपको इसमें, ठीक है ना। तो मेरा नशा है चाट, आई चूज चाटाहॉलिक।
ओके, तो इसमें आपको पूरी शिद्दत से, दिल से आपको इसको प्यार से, मोहब्बत से इसमें इन्वॉल्वमेंट लानी पड़ेगी आपको। इसको सिर्फ चाहत रखोगे तो नहीं होगा, आपको इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इन्वॉल्व हो गए तो क्या होगा, आप कुछ पॉइंट्स ढूंढोगे इसमें, फिर उस पर अपना दिमाग लगाओगे, तिगड़म लगाओगे, वो काम नहीं करेगा। फिर कुछ ढूंढोगे, फिर दिमाग लगाओगे, वो भी साला काम नहीं करेगा। ऐसे ही करते करते कुछ तो मिल ही जाएगा जो काम कर जाएगा, ठीक है ना। और वो आप खुद से डेवलप किए रहोगे। उसी को तो बोलते हैं एज। एज का मतलब समझ में आया? ऐसे करने से ही एज बनेगा। तो जिस जैसे भी पॉसिबिलिटी दिख रहा है उस हिसाब से उसको टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, उसमें अपना लॉजिक लगाओ। काम नहीं करता है कुछ और ढूंढो, थोड़ा बीच में रेस्ट भी लो, मगर बी डिसिप्लिन। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो डिसिप्लिन मस्ट है। बिना डिसिप्लिन के आप सोच भी नहीं सकते। भले एक हफ्ता भी नहीं, आपको हफ्ते भर में पता चल जाएगा। एक ट्रेड या दूसरे, एक पहले दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट बना लो, मगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं बना सकते। तो खुद में ही, खुद को ही एक इंडिकेटर बना दो। मतलब ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू इंडिकेटर विच कैन प्रेडिक्ट मार्केट एक्यूरेटली। तो ये रहा मेरा प्रोसेस। अभी मेरा प्रोसेस, बस अभी प्रोसेस चल रहा है। प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस से मेरे को पता चलेगा। तो एक मिनिमम 100 ट्रेड्स मेरा इन्वॉल्वमेंट तो होना चाहिए ना, विथ सिस्टमेटिक, विच लॉजिकल ट्रेड्स के साथ साथ मैं इसके साथ इंटरेक्शन करूंगा तो सोचो मैं कितना चीज़ें मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होगी। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ। अभी मेरे को अभी प्रॉफिटेबल नहीं बनना है, वो बनने के लिए एक टाइम लगता है। हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है, ठीक है ना। टाइम से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है, भले आप विश्वास करो या ना करो, क्योंकि हर एक चीज़ को होने के लिए उसका एक समय आता है। आप उसके हिसाब से एडजस्ट होगे तभी तो उस पर अच्छे से परफॉर्म करोगे। तो ऐसे करके मेरा क्या होगा, 100 ट्रेड्स का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। उसको करने से मेरे अंदर बहुत सारे, इसके अंदर मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। मेरे को बहुत सारा खुद से मैं कुछ खास, मतलब यूट्यूब भी देखता हूँ, मैं यूट्यूब से देख के भी सीखता हूँ, अपनी भी लॉजिक अप्लाई करता हूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं उनकी भी लॉजिक अप्लाई करता हूँ, मगर सुनो सबकी, करो खुद की, ठीक है ना। आपको जो सही लगता है उस हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को प्लान करो, अपने लॉजिक्स लगाओ, क्योंकि अपने लॉजिक्स आप अपने हिसाब से सोच समझ करके ही अपना लॉजिक बनाओगे ना। तो जो आपके समझ में आता है उसी पे काम करो, वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदेमंद है। सो गाइस, अभी मेरे ख्याल से बहुत बोल लिया मैं, तो अभी शायद मेरे को वीडियो ख़त्म करनी चाहिए। सो अब अगर आप मेरे जर्नी से जुड़ा रहना चाहते हैं तो मेरे ट्रेडिंग जर्नी वाले वीडियोस को ज़रूर देखें। और आपको वीडियो और हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।